तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमने लिखा इंट ए, मैं हमेशा ए ले रहा हूं नाम, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए ही लिखना है आपको। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया लेट्स से 6। तो यहां पे 6 वेरिएबल्स बन गए हैं एक ग्रुप के अंदर। तो ये 6 वेरिएबल्स कैसे बने होंगे? लगातार में, यानी मेमोरी के अंदर ये 6 के 6 वेरिएबल्स हमेशा लगातार में मेमोरी कंज्यूम करने वाले हैं। तो ये इंडेक्सेस क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? ओके। अब आप एरे के वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कोई डेटा रखना है, लेट्स से 7, तो ये कैसे रखेंगे? तो आप लिखते हैं A4, इसी तरीके से लिखते हैं और इसमें असाइन कर दिया आपने 7। बिल्कुल सही तरीका है ये, इस तरीके से आपने इसमें 7 असाइन कर दिया। हमें आज ये समझना है कि ये जो A4 लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दिस इज एन ऑपरेटर। इसको बोलते क्या है हम? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। तो अगर ये आपको ऑपरेटर जैसा ना भी लगता हो तो आप इसे ऑपरेटर मान लीजिए। और ये जो 4 और A है ये बेसिकली इसके ऑपरेंड्स हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताता हूं। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के एक ऑपरेंड इस जगह पर बैठा होगा, एक ऑपरेंड इस जगह पर बैठा होगा। यहां पर जो भी दो चीजें हैं जैसे कि A और 4, तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी, या कहें कि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ऐसे काम करेगा कि A और 4 को जोड़ा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसकी डीरेफरेंसिंग की जाएगी, तब जाके ये वेरिएबल बनेगा। ओके। बहुत सारी नई चीजें यहां पर आपको सुनाई दे रही होंगी, कुछ चीजों में अभी आप कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो स्टार वाला नोटेशन है ना, एस्ट्रिक वाला, ये हम पॉइंटर्स में देखने वाले हैं। एनीवेज, इसको समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए, जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो रन होने के लिए उसे कुछ मेमोरी एलोकेट होती है। ये जो मेमोरी एलोकेट होती है, आप इमेजिन कर लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे 1 बाइट करके ब्लॉक्स होंगे। अब 1 बाइट का एक ब्लॉक समझ लीजिए, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। तो ऐसे 1 बाइट के कई सारे ब्लॉक्स होंगे। अगर हम इनकी काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो हम काउंटिंग 0 से करेंगे स्टार्ट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो ये आपके प्रोग्राम को टोटल मेमोरी मिली है। इसमें ये तो मैंने 5 तक लिखा है, लेकिन ये तो हजारों, लाखों, करोड़ों होंगे। ठीक है। अब इतने सारे बाइट्स हैं आपके प्रोग्राम में। किसी भी वेरिएबल को जो मेमोरी मिलती है या इंस्ट्रक्शन रखने के लिए भी मेमोरी मिलती है, वो इसी मेमोरी के अंदर मेमोरी मिलती है। तो मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल बनाया है, लेट्स से x, तो इसको मेमोरी भी इसी में कहीं मिलेगी। तो ये मिल गई इसको मेमोरी। बट x वेरिएबल इन टाइप का है तो इसको तो 4 बाइट्स चाहिए। यस, तो ये 4 बाइट्स लगातार के कहीं पर होंगे और ये मिलकर पूरा x कहला रहा होगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा मिलकर x कहला रहा होगा। अब हर बाइट का एक पोजीशन नंबर है। तो इस सीक्वेंस में जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है इसका पोजीशन नंबर रहे लेट्स से 500। ठीक है, हो सकता है ना भाई। आप काउंटिंग करेंगे, बाइट नंबर 0, बाइट नंबर 1, बाइट नंबर 2, ऐसे करते हुए चलेंगे तो हो सकता है x वेरिएबल को जहां मेमोरी मिली हो वहां ये 4 बाइट की जो पहली वाली बाइट है उसका पोजीशन नंबर आ रहा हो 500। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस। यस, दिस इज कॉल्ड एड्रेस। इसी को हम रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी हम इसको बस इस टोटल मेमोरी के अंदर हम काउंटिंग कर रहे हैं एक एक वेरिएबल की। फाइन। अगर ये 500 है तो इसके बाजू वाला जो बाइट होगा वो 501 होगा, फिर 502 होगा, 503 होगा, लाइकवाइज। अब आपके इस एरे को भी मेमोरी इसी के अंदर कहीं मिली होगी। जैसे आपने इंट A6 लिखकर एरे बनाया है तो ये भी तो कहीं इसी के अंदर होगा। तो जो इसमें पहला वाला ब्लॉक होगा वो इंट टाइप का है तो वो भी 4 बाइट ले रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो उसका अगर एड्रेस सपोज करो 1000 है, ठीक,
तो ये उसकी पहली बाइट का एड्रेस है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो A0 है ये 4 बाइट का वेरिएबल है। अब इसके अंदर 4 बाइट हैं, तो पहली बाइट का एड्रेस है 1000, तो दूसरी बाइट का हो जाएगा 1001, 1002, 1003। ये तो हो गए चारों बाइट के एड्रेस। तो फिर दूसरा वाला A1, ये वेरिएबल जो इसके एडजेसेंट है, इसका एड्रेस क्या होगा? इसमें भी 4 बाइट होंगे, तो इसमें भी 4 बाइट में जो पहली बाइट होगी ना, उसका एड्रेस आएगा 1004। अब आप समझ गए 1004 क्यों आएगा? क्योंकि पहले वाले A0 में ही 4 बाइट हैं, तो उनके एड्रेसेस 1000 से 1003 तक हो चुके हैं, तो अगले वाले का 1004 होगा। तो जब मैं बोल रहा था कि एरे हमेशा लगातार मेमोरी कंज्यूम करता है, तो उसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 1004 आएगा, तो ऑब्वियसली ये 1008 आएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं केवल पहली बाइट का एड्रेस क्यों लिख रहा हूं? तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट इज कॉल्ड बेस एड्रेस। ठीक है, बेस एड्रेस। किसी भी वेरिएबल में कितनी भी बाइट्स हों, पहली बाइट का जो एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस, और हमें सिर्फ उसी से मतलब होता है। तो 1012, 1016, 1020 इस तरीके से इनके बेस एड्रेसेस होंगे। अब ये सब मैंने क्यों बताया? जो एरे का नाम होता है, जैसे हमारे केस में एरे का नाम क्या है? ए। एरे का नाम हमेशा पहले ब्लॉक के बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी आप कह सकते हैं एरे का नाम इज लाइक अ सिनोनिम फॉर द बेस एड्रेस। तो पहले वाले ब्लॉक का बेस एड्रेस है 1000, तो ए मतलब 1000 हो रहा है। तो अब जब हम इस ऑपरेशन को समझना चाह रहे हैं कि ये क्या है, तो इसमें A+4 हो रहा है, तो 1000 में 4 ऐड हो रहा है। अब जब आप किसी एड्रेस में ऐड करते हैं कोई स्केलर वैल्यू, ठीक है, जैसे कि I, तो होता यह है कि जो एड्रेस है उसमें एक्चुअल में ऐड होगा साइज ऑफ जो भी टाइप है, जैसे इंट है यहां टाइप, इनटू I। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप A+4 पूछ रहे हैं कितना होगा, तो A का मतलब हो गया 1000, और इसमें 4 कैसे ऐड होगा? साइज ऑफ इंट, यानी कि 4 बाइट्स इंटू 4, 16 हो गया, तो ये आ गया 1016। तो इट इज अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन ओनली, यानी A+4 होने से रिजल्ट क्या आ गया? 1016। अब जरा देखिए 1016 कहां है। 1016 ये वाला ब्लॉक है, और इसकी करते हैं डीरेफरेंसिंग, क्योंकि ये तो एड्रेस हुआ। एड्रेस डीरेफरेंसिंग क्या करता है? ये ऑपरेटर है एस्ट्रिक जो लगा हुआ है, ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर कहलाता है, और इसका ऑपरेंड कौन होता है? एड्रेस। और जो भी एड्रेस मैंने इसको ऑपरेंड के रूप में दिया है, जैसे यहां पर 1016 दिया है, तो ये उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने लगेगा जिसका एड्रेस आपने इसको ऑपरेंड के रूप में दिया है। तो 1016 अगर इसका एड्रेस ऑपरेंड है, तो ये A4 को रिप्रेजेंट करने लगा। तो जब आप लिखते हैं इस तरीके से A4, तो इंटरनली ऐसे कैलकुलेट होता है। तो 2 स्टेप तो लग रही हैं। एक स्टेप तो ये लग रही है कि A+4 करके वो एड्रेस इवेल्युएट किया जाए, और उसके बाद फिर उसकी डीरेफरेंसिंग करके उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाए। इन सबको करने में कुछ एक कांस्टेंट टाइम लगता है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरे कितना बड़ा है। मान लीजिए एरे का साइज है 1000, ठीक है, तो आप A2 को अगर एक्सेस करते हैं तो A+2 होगा, उसकी डीरेफरेंसिंग होगी, और इस तरीके से A2 वेरिएबल रिप्रेजेंट होगा। और अगर मैं A900, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो दोनों में कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। मतलब कांस्टेंट टाइम ही लगना है। जितना टाइम आपको A2 को रिप्रेजेंट करने में लगने वाला है, उतना ही टाइम A900 को रिप्रेजेंट करने में लगने वाला है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एरे में कितने आगे का ब्लॉक है, क्योंकि उसका एड्रेस कैलकुलेट करते हो, और यही कमाल की बात होती है इसमें। तो इसलिए एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने में लगने वाला जो समय है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो एरे के अंदर कितनी आगे का वेरिएबल है, वो हमेशा एक कांस्टेंट टाइम ही लेने वाला है। तो एरे इसलिए फास्ट एक्सेसिबल होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट में कई सारी नई चीजें आपने देखी जिनको हमें आगे पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये डिस्कशन यहां पर वर्थ था। थैंक यू।